इसके पहले की जो ज्योग्राफी की क्लास है वो प्लेलिस्ट में ऐड करके आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप वहाँ देख सकेंगे। फिलहाल रिवर प्रोजेक्ट्स हम पहुँच जाते हैं। ठीक, हमारा मुद्दा रिवर प्रोजेक्ट्स है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो जाननी आपके लिए ज़रूरी है, जानना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। एक होता है चेक डैम, एक होता है चेक डैम। चेक डैम, चेक डैम, चेक डैम होता है। एक होता है स्टॉप डैम, एक होता है स्टॉप डैम, एक होता है एनिकेट, एनिकट या एनिकेट, एनिकट भी लिखता है, एनिकेट। ठीक, एनिकट। एक होता है आपका बराज, एनिकट के बाद क्या होता है, एक बराज। और एक को अपन सीधा सीधा क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं, जिसे हम डैम बोलते हैं, बांध, डैम। और एक और सुनोगे आप, साइफन डैम। एक और सुनोगे आप, साइफन बांध, साइफन डैम, साइफन बांध। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। अपन लोग क्या है, सिविल इंजीनियर नहीं है, ना ही उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। ना ही मैं भी सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे भी बहुत अंदर घुस के ना तो जानकारी है, ना तो आपसे पूछेगा। चेक डैम ये छोटा स्ट्रक्चर होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है, नदी पर बनाया गया छोटा स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसका मकसद क्या होता है, नदी जो होती है अपने साथ अवसाद लेकर आती, सिल्ट लेकर आती, गाद, डिपॉजिट, सेडिमेंट्स लेकर आती, उसको एक जगह रोक कर आगे फिल्टर करके पानी आगे भेजने के लिए क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कि नदियों के अवसाद को फिल्टर करने के लिए, अवसाद को फिल्टर करने के लिए इसका मकसद ये छोटा होता है, फिल्टर करने के लिए। ठीक, ताकि एक तरफ जो है नदी जो सिल्ट, गाद, ये सब है, वो ये भी छोटा होता है, स्टॉप डैम भी छोटा होता है। रिवर सेडिमेंट्स, यहां पर क्या होता है, स्टॉप डैम और एनिकेट, है ना, ये लगभग ये भी दोनों छोटा ही होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। लेकिन दोनों में मकसद क्या होता है, इसमें ना गेट थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है, गेट इसमें जो गेट होता है ना, ये ऊपर बनाया जाता है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है। और एनिकेट में गेट क्या होता है, ये नदी की तली में बनाया जाता है, एट द बॉटम ऑफ रिवर, नदी की तली में। यहाँ गेट कहाँ होता है, नदी की तली में, इसमें एनिकेट में। नदी के ऊपर नहीं, मतलब जो स्ट्रक्चर बना है ना, ऊपर साइड होता है, गेट थोड़ा ऊपर होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर बना है, मान लो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर नदी के ऊपर बना दिया गया है, तो इसमें गेट क्या होगा, थोड़ा ऊपर बनेगा, गेट ऊपर बनेगा। ये हो गया स्टॉप डैम। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पर गेट नदी की तली में, ये नदी है ना, नदी की तली, ये तो नदी की तली में बनता है यहाँ गेट, एनिकेट। दोनों का मकसद लगभग एक जैसा होता है कि पानी, नदी में एक तरफ से पानी आ रहा है, पानी को रोक दिया जाए। पानी को रोक कर क्या मकसद हो सकता है भाई, पानी को रोक कर या तो आप डाइवर्ट कर लो कैनाल के माध्यम से, है ना, डाइवर्ट कर लो पानी को, किसी और दिशा में मोड़ लो, नहरों के माध्यम से पानी को कहीं और भेज दो। या फिर एक और मकसद होता है कि पानी को रोक लिया जाए, जिससे आसपास के गाँव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके नहरों के माध्यम से। ये एनिकेट का माध्यम होता है। ओवरफ्लो हो जाएगा, एक लिमिट से ऊपर पानी हो जाएगा तो गेट खोल दिया जाएगा, पानी को बहने दिया जाएगा। और एक और मकसद होता है, जैसे अभी ये गांव है, अब आगे के गांव में भी सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना है, तो गेट खोल दिए, पानी आगे चला गया। अच्छा, फिर आप देखिए बराज, ये दोनों, ये छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये बड़े स्ट्रक्चर है, थोड़े से बड़े। और सबका बाप कौन है, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी संरचना ये होती है, सबसे बड़ा ये होता है। अब ये दोनों में अंतर देखो, ये दोनों बड़ी संरचनाएं हैं जो नदी में बनाई जाती है ना। और दोनों का मकसद वही है, पानी को रोकना, पानी को रिटेन करना ना। पानी जो आ रहा है नदी का, वो पानी को एक तरफ रोक लिया जाए। ठीक, दोनों तरफ होता है। गेट यहां भी होते हैं, गेट यहां भी होते हैं, लेकिन ये दोनों का मतलब क्या है, पानी को स्टोर करना, पानी को
स्टोर करना, दोनों डैम, बराज और इसका दोनों का मतलब है ना। लेकिन यहां पर जो पानी स्टोर किया जाता है ये लंबे समय के लिए, ये लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है, लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा ये कि ये ऊंचे होते हैं, अधिक ऊंचे होते हैं, दे आर हाइटेड, मोर हाइटेड, ये अधिक ऊंचे होते हैं। मतलब ऊंचे का मतलब क्या मतलब हुआ, ऊंचे का मतलब हाँ जी, हाँ नीचे कौन, नहीं नहीं ऊपर है, इसके ऊपर है ना, मुझे नहीं मालूम, ऊपर देखिए आप, इसके ऊपर जब जाइए ना उधर से फिर बंद होगा। एड्रेस तो मुझे नहीं पता है, कुछ सेंटर है। अब देखो, अब वो जिस तरीके से महिला आई 50,000, यही जमाना है, ठग लो कमा लो है। मैं क्यों वीडियो सब बनाता हूँ, एकदम खुलेआम ठगी हो रही है। स्टूडेंट्स को वो खान उधर अलग अपना डायलॉग मार के ठग रहा है, वो उधर ठग रहा है, वो उधर ठग रहा है, हर जगह ठगी हो रही है। वो सृजन वाला एक बच्चे से 65 लाख रुपए ले लिया था, नौकरी लगवाऊंगा उसके नाम पर, पीएससी में पोस्ट दिलवाऊंगा है, कहाँ से मिलेगा, उससे पैसा वसूल लिया, उससे पैसा वसूल लिया। उसके बाद जो है 2 साल घुमाता रहा, क्योंकि जो पैसा मिल गया तो बहुत पैसा आ गया, एकदम कैमरा वैमरा बढ़िया, खूब प्रचार वचार कर लिया, बढ़िया से गाड़ी वाड़ी खरीद लिया ना। 2 साल के बाद जब लड़के को लगा कि मेरे को घुमा रहा है, ना मेरा हो रहा है और ना पैसा दे रहा है, तब लड़का बाप के पास पहुंच गया उसके, फिर बाप खेत बेच के दिया उसको पैसा, तो बच गया, नहीं तो जेल के अंदर होता। यही सब चल रहा है, जो ठगी कर रहे हैं वो मौज में है, पैसा है उनके पास, खूब प्रचार कर रहे हैं, एकदम बड़े कोचिंग कहला रहे हैं। असाला हम जो है एकदम स्पष्ट चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो हम पैसे को मोहताज हो गए। उनकी मक्कारी के सामने हमारी सत्य को कोई पहचानता नहीं। इतना पैसा उसके पास उस समय ले लिया था कि उसके पास प्रचारक बहुत पैसा, तभी अवार्ड भी खरीद लिया गवर्नर के साथ इसे दान दिखाते हुए। वो लड़का मेरे पास आया था लेकर कि सर कुछ करो, मैं बोला यार इसमें मैं क्या कर सकता, मैं जाके उसको मारूं, मैं अंदर हो जाऊंगा साला। सर आपका नाम सुना है सर, आप ठगों के खिलाफ बोलते हो, आप बहुत कुछ करते हो। मैं बोला नहीं भाई, तुमने मेरे से पूछ के दिया था पैसा, लेकिन मैं वही आइडिया दिया था, जा पहुंच बाप के पास, और फिर जब मना करे तो मेरे बता इसको हट है। सब वही करते हैं रे, ठगों का जमाना है रे, सब वही चल रहा है, सब वही चल, छोड़ो उसको, छोड़ो, इधर आओ। सब देखो ये छोटे स्ट्रक्चर हैं, नदी पर बनाए गए छोटे स्ट्रक्चर हैं। इसमें चेक डैम का एक ही उद्देश्य होता है कि नदी जो बहकर आ रही है अपने साथ सेडिमेंट्स ला रही है, उसको फिल्टर करके पानी आगे पहुंचाया जाए, गाद एक तरफ रोक लिया जाए, सेडिमेंट्स। ये दोनों भी छोटे स्ट्रक्चर है। इसमें ये नदी है, मान लो नदी की तली है, ये नदी की तली है, इस पर स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, इसमें गेट थोड़ा ऊपर होगा, और इसमें जो गेट बनाया जाएगा नदी की तली से बनाया जाता है, नदी की तली से रहता है। मकसद क्या है, पानी को स्टोर करना, नदी के पानी को स्टोर करना। छोटी छोटी गांवों में सिंचाई परियोजना, या फिर मान लीजिए कोई नदी के पानी को मोड़ना अपने को नहर के थ्रू, तो ये डैम बना दिए, इधर से नहर खोद दिए तो पानी इधर से निकल गया, है ना। नदी की दिशा को परिवर्तित करने के लिए या आसपास के गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये सब इसका प्रयोग होता है। ये छोटे स्ट्रक्चर है। अब आते हैं बराज और बांध, ये थोड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा कौन सा होता है, बांध। बराज और बांध में क्या अंतर है, इनमें भी गेट होते हैं, इनमें गेट अपेक्षाकृत नीचे रहता है इस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर में गेट कहाँ होता है, ऊपर होता है, अधिक ऊंचे होते हैं। गेट कहाँ होता है, जैसे ये डैम है, अभी मैं फोटो दिखाता हूँ, ये डैम है, तो डैम में कहाँ होगा गेट, यहाँ होगा। कहाँ बनेगा गेट, यहाँ।
दोनों में अंतर यह है कि इसमें भी पानी स्टोर किया जाएगा, इसमें कम हाइट तक स्टोर किया जाएगा, कम कैपेसिटी होगी, और इसमें ज्यादा कैपेसिटी होगी, ज्यादा हाइट तक पानी स्टोर होगा, है ना। इसका मकसद होता है पानी को लंबे समय के लिए स्टोर करना। लंबे समय तक स्टोर क्यों कर रहे हैं भैया? बहुत सारे मकसद इससे साधे जाते हैं। पेयजल, देखना आप शहरों में जो पानी आपको पेयजल आता है उसको पानी स्टोर करेंगे, फिल्टर प्लांट लगाते हैं, फिल्टर होके आता है। सिंचाई परियोजना, बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए काम आता है। और दूसरा क्या, ऊंचाई से पानी गिरता है, यहां से गेट खोला जाएगा, ऊंचाई से पानी गिरता है, नीचे टरबाइन लगा देंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत उत्पादन, उसके लिए होता है। बराज में ये सब में वो सब नहीं हो सकता क्योंकि इनकी हाइट उतनी नहीं होती, लेकिन डैम में होता है। और क्या होता है भाई, अधिक ऊंचे, है ना, ज्यादा पानी स्टोरेज क्षमता, ठीक। और एक और चीज, क्या क्या इस्तेमाल है भैया? सिंचाई, पेयजल और क्या, विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये समझ गए। अब ये आ जाते हैं यहाँ, इसका भी मकसद लगभग थोड़ा वही है, पानी स्टोर करना, है ना। इसमें ज्यादा पानी स्टोर नहीं किया जाता, गेट थोड़े नीचे रहते हैं, जब भी पानी लगता है कि लिमिट से ऊपर आ रहा है गेट खोल दिया जाता है, पानी पास ऑन हो जाता है। इसमें कब गेट खोला जाता है? जब इसमें ज्यादा पानी स्टोर होता है, ज्यादा, जब इसमें लगता है कि पानी जो है एक लिमिट, एक कैपेसिटी से ऊपर इकट्ठा हो रहा है, या जैसे बाढ़ हो जाती है जब नदी में, तो पानी भैया एकदम हद से ज्यादा ऊपर आ जाएगा, और बल्कि कई समय ऐसा भी उसके ओवरफ्लो ना होने लग जाए, ऊपर से ना निकलने लग जाए। ऐसी स्थिति में तो बांध के टूटने का खतरा है। तो बांध के क्या किया जाएगा, तुरंत गेट खोल दिए जाएंगे, पानी पास ऑन होगा। पानी अगर पास ऑन नहीं किया गया समय पर तो क्या होगा, पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बांध टूट जाएगा, बांध टूट जाएगा तो आसपास से कई गांव और शहर डूब जाएंगे। ये होता है, ये अंतर समझ में आया। एक होता है साइफन बांध, एक साइफन बांध। अब मैं इसको ना आपको लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन उसका मकसद ऐसा नहीं होता कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें समय समय पर छोटे छोटे गांव तक पानी पहुंचाना है, सिंचाई के लिए ये वो, तो इसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है ना। क्लियर हो गया? ओके, नाउ साइफन बांध एक आता है। साइफन बांध जो होता है वो असल में प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। उच्च वायुदाब और निम्न दाब, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर, और आपको पता है पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाएगा ना। जैसे देखो आप, ये देखो, ये बड़े बड़े क्या हैं, ये सब डैम है, ये सब क्या है, ये कहाँ गया, ये नहीं है, ये है। ये देखो टाइप्स ऑफ डैम, शायद एक ही तस्वीर में आ जाए सब। ये देखो, ये डैम है, ये डैम है एकदम। देखो गेट ऊपर बना हुआ है, पानी ओवरफ्लो हुआ गेट से, है ना। फिर आप देखो, आप ये क्या दिख रहा है आपको, ये बराज है, ये सब क्या है, बराज, ठीक। ये देखो, और अब कौन है भाई, चलो छोड़ो, साइफन बांध दिखाता हूं आपको। या इमेज में सुबेरे का होगा, निकालूंगा तो समय लगेगा ना, इसलिए मैं इमेज में जा रहा हूँ। रिसेंट आई, सुबेरे का गायब।
चलो छोड़ो, वो फोटो देख लेना, वो समझ जाओगे आप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइफन बांध। ले, चलो साइफन बांध को देखो। साइफन डैम सीधे निकाल लेता ना, मॉडर्न सिल्ली हमारे यहाँ है ना। तस्वीर आनी चाहिए उसकी। हाँ यही तो है क्या? नहीं, मॉडर्न सिल्ली, ये देखो, ये है, ये है, ये देखो, एशिया का एकमात्र नहीं, पहला है ये, पहला। अब ये जो डैम दिख रहा है ये साइफन बांध है। साइफन बांध सक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। सक्शन मतलब देखो, ये भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखो, ये ऊपर पानी, इधर के पीछे पानी स्टोर हो रहा है, इस साइड, उसके उस साइड पानी स्टोर हो रहा है। यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ एक ना ट्यूब लगा दी, मोटे मोटे पाइप्स लगा दिए जाते हैं, मोटे मोटे पाइप्स, है ना। इसके इधर पानी ज्यादा, हद से ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, जैसे ये ऑटोमेटिक काम करता है। उसके उधर अगर पानी का प्रेशर, दाब ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये पाइप जो है इधर उच्च दाब, नीचे इधर निम्न दाब, तो पाइप क्या करेगा, वहां से पानी ऑटोमेटिकली सक कर लेगा और ऐसे रिलीज कर देगा इधर। समझ रहे हो? तो ये किस पर काम करता है? सक्शन प्रिंसिपल पे। बचपन में बहुत किया वैसे, टंकी में पाइप डाल खींच के ऐसे छोड़ दिए थे ना, वही वाले प्रिंसिपल भी ये काम करता है कि एक सीमित ऊंचाई तक जब दाब उधर ज्यादा बढ़ जाता है तो पानी जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अपने प्रभावित होने लगता है समय समय पर। और वो कैसे होता है? सक्शन, मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं ऐसे, उसके माध्यम से होता है। इसी को बोलते हैं अपन साइफन। एक ही है, हाँ, हमारे एशिया में नहीं, भारत में, ये पता नहीं मेरे को, ये नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ही है। पहला था, लेकिन एशिया का पहला था, पहला साइफन डैम था ये। और इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा पता है? इस समय जो सेंट्रल प्रोविंस की जो गवर्नर थी, सेंट्रल प्रोविंस के नाम था उसका, देखो ऐसे बताया जाता है कि सिली नाम था उसका, फ्रैंक सिली, उसी ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मैडम सिल्ली, जो आगे बिगड़ के हो गया मोडम सिल्ली या मुडम। हाँ तो वो मैडम सिल्ली बता रहा हूं ना, बाहर वाले हमारे लोग, लेकिन हमारी भाषा में छत्तीसगढ़िया में हम मोडम सिल्ली कर दिए, मुरुम सिल्ली कर लिए। हाँ, मैडम बोलते हैं, मैडम नहीं बोलता कोई। नाम यही था, बिगड़ के क्या हो गया, मैडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। ये तो अभी वाइट दिख रहा है ना, आप रुद्री बैराज जाके देखोगे वो पूरा रेड वो पत्थर से। हाँ, और वहाँ पे जो गेट्स हैं उसमें लिखा भी हुआ है 1913 का मैन्युफैक्चरिंग उनका जो इंजीनियर। रुद्री बराज असल में रुद्री पिकअप वेयर बना था 1915 में। पहले पिकअप वेयर बना था। पिकअप वेयर वही छोटा स्ट्रक्चर होता है, वेयर पानी स्टोर करने के लिए। लेकिन 1990 में 1990 में रुद्री पिकअप वेयर को एडवांस और कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, बराज बना दिया गया। उनका गेट अभी भी तो वैसे ही वो हैंडल ऐसे वाला, उसी में लिखा हुआ 1913 का। लेकिन अब वो बराज है, पहले पिकअप वेयर था, 1990 से उसको बराज बना दिए। ठीक, चलो 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 चलो, समझ गए। अब चलते हैं अपन सीधे सीधे मुद्दे पर। हमारा मुद्दा क्या है? रिवर प्रोजेक्ट्स, नदी परियोजनाएं। अरे साला, एक और आया था इसी तरह के मामले में, लेकिन वो बोल नहीं पाए। लेकिन किसको? उसको ना, अच्छा वीडियो में तो नहीं बताया, नहीं बोला ना। किसको? अच्छा ना, जाने तो, वो तो मैं फेसबुक में डील लिख दिया था पूरा। साले लोग एडवांस स्टूडियो बना के रखे हैं कोचिंग में, लाख लाख 1.5 लाख का कैमरा लगा के रखे हैं। हम साला उम्र भी हमारी बीत गई, हमें पुराने मोबाइल में वीडियो बनाते हैं अपना जो बनाते हैं। चलो आइए, रिवर प्रोजेक्ट्स देखो। अब पहले एक बात और जान लो कि रिवर प्रोजेक्ट से आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 75% और इसमें बांट लो इसको, 75%
प्रश्न और 25% प्रश्न, यहां से जो प्रश्न आएंगे। और एक बात आप जान लो, तय है यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो, आएगा ही आएगा। अभी क्या करते हैं, 75% क्वेश्चन में क्या आएगा, नदी परियोजना। कौन सी नदी परियोजना है? नदी परियोजना बांध, वही समझ लो, बांध कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, और उसके बाद कौन से जिला में है, और उसके बाद कौन से जिला में, ये है। और इससे रिलेटेड इसके आपके समझ जाओ जीके, जैसे सबसे बड़ा, सबसे पहला, वो सब बोलते हैं ना अपन, सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे ऊंचा, इस तरीके का। अब ये 25% हिस्सा क्या है भाई, वर्ष, कौन से वर्ष में बना, कौन से वर्ष में बना, ये सब प्रश्न पूछ देगा। और इससे संबंधित तथ्य, जैसे और कुछ आंकड़े, कितने प्रतिशत सिंचाई, कहां से किन जिलों में सिंचाई। हमारा पहला टारगेट होगा ये नदी परियोजना, नदी और जिला, कौन सी नदी पर है और कौन से जिला। जहां नहीं बताऊंगा मतलब नहीं पता अपने को, लिखने वाले को नहीं पता तो अपने को। अच्छा, कुछ जगह ऐसा है कि लिखने वाले को नहीं पता है, मेरे को पता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सेटर किससे सेट करेगा, वहां से सेट करेगा, उसमें है ही नहीं तो वो क्या करेगा ना। तो हमारा पहला फोकस यही होगा, नदी परियोजना, बांध, कौन से नदी पर है, कौन से जिले में। ठीक, चलो सबसे पहले अपन महानदी शुरू करते हैं। महानदी तो आपको पता है भैया, यहाँ से निकली, कांकेर में गई, यहाँ से मुड़ी, फिर यहाँ घुसी, और ये बाउंड्री होते हुए ये ऐसे बाहर चली गई। ये हो गई आपके महानदी। और ये नदी आपकी एक मोला, ये गढ़, गोडरी गांव से निकलती है ऊपर की ओर, अरे इतना टर्न नहीं लेगी, ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, फिर दुर्ग से बीच से होती है, बेमेतरम जाती है, और ऐसा मिलकर आकर शिवनी नारायण में महादेव से मिल जाती है। ये तो अपन स्ट्रक्चर जानते हैं। ठीक, आ जाओ, अभी तो फिलहाल इतना देखना है तो उतने नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये देख लो, ये तो सबसे पहले देखते हैं महानदी। एक, बाप रे बहुत बड़ा हो गया, ठीक, और इसको ले लेता हूं, कौन सा कलर, सिंदूरी। चलो महानदी पर, केवल महानदी, पहले अपन मेन रिवर फोकस करते हैं, फिर उसमें जाएंगे। केवल महानदी पर आपको यहां पर ऐसे वापस आते समय ना, एक तो यहां मिलेगा दुधवा, यहां क्या मिलेगा, दुधवा, ये है आपका दुधावा, सॉरी दुधवा नहीं, दुधावा, धमतरी। मैं बता देता हूं, इसका विवाद बता देता हूं। महानदी पर दुधावा बांध है, दुधावा बांध है, दुधावा जलाशय, दुधावा बांध, क्योंकि बांध होगा तो उसके पीछे जहां पानी स्टोर होता है, जलाशय, रिजर्वायर तो होता है। अभी वहां के रहने वाले जो बोलते हैं कांकेर के कि भैया कांकेर में दुधावा गांव है जहां ये बांध है, तो वास्तव में ये महानदी पर कांकेर में बना है। लेकिन सोर्सेस में क्या बताता है, सोर्सेस में वो क्या बताता है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। प्रश्न बनाएगा तो सोर्सेस से, तो सोर्सेस में साला ये बताता है धमतरी, ये वहां लिख लो, धमतरी लेंगे। और अगर मान लीजिए कि ऑप्शन विकल्प में नहीं आया तो दुधावा गांव कांकेर। ठीक, ये हो गया। ऊपर चलते हैं, फिर नदी, महानदी वापस घुसती है धमतरी में। यहां है आपका रुद्री बराज, धमतरी में ही फिर है रुद्री बराज, रुद्री बराज, रुद्री बराज धमतरी में ही। ठीक, वर्ड शॉर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि ईयर अपन एक साथ रखेंगे, ऐसे कचरा हो जाएगा, आपको याद नहीं आएगा। ईयर एक साथ अपन कर लेंगे, बाकी चीजें तो वो याद आ जाएगा। रुद्री, रुद्री धमतरी में रुद्री है ना, रुद्री बराज। आगे जब चलोगे तो यहीं पर धमतरी में आपको मिलेगा कौन सा, गंगरैल बांध। क्या मिलेगा, गंगरैल बांध, गंगरैल बांध। और गंगरैल बांध की एक विशेषता है, इसका नामकरण कर दिया गया है, और यह इस कहलाता है रविशंकर शुक्ल बांध। क्या कहलाता है, रविशंकर शुक्ल बांध। रविशंकर शुक्ल जानता ना, पॉलिटिशियन, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर
शुक्ल बांध का, इसका नाम रविशंकर शुक्ल। ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, केवल महानदी की बात कर रहा हूं मैं अभी। आगे चलते हैं, तो इसी महानदी पर रायपुर में आपको एक बराज मिलेगा जिसका नाम है समोदा, समोदा बराज। ये है आपका समोदा बराज, समोदा, केवल ब लिखूंगा, समोदा बराज। कहां पर? रायपुर में। कौन से जिले में? रायपुर में। समोदा बराज रायपुर में, महानदी पर बना हुआ है। आगे चलते हैं तो जांजगीर चांपा में महानदी पर दो मिलेगा, दो बांध जांजगीर चांपा में। एक तो शिवरी नारायण बराज, एक तो शिवरी नारायण बराज, और एक मिलेगा बसंतपुर बराज। ऐसा लिख लेता हूं, पूरा लिख देता हूं। यह है आपका शिवरी नारायण बराज, और यह है आपका बसंतपुर बराज, बसंतपुर बराज। ठीक, आगे ये महानदी जब शक्ति में पहुंचती है तो यहां तीन देखेंगे आप, 1 2 3, शक्ति में 3, मिरौनी, साराडी, कलमा। एक हो गया नाम मिरौनी, मिरौनी। एक हो गया साराडी, साराडी बराज, और एक हो गया आपका कलमा, कलमा बराज। ये सब बराज, सब बराज है। ये जो 6 महानदी पे आगे ऊपर देख रहे हो आप समोदा से, सब बराज। सारा डी, सारा डी बराज, कलमा। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा भाई? महानदी, केवल महानदी पे फोकस कर रहे हैं कि जो केवल महानदी पर है। सबसे पहले हमने धमतरी में क्या देखा? दुधावा, सबसे पहले दुधावा। उसके ऊपर जब महानदी वापस लौट के आती है, धमतरी में प्रवेश करती, तब हम लोगों ने देखा रुद्री बराज, रुद्री बराज, और क्या देखा? गंगरेल बांध, और क्या देखा? गंगरेल बांध धमतरी में। तो धमतरी में 3 देख लिया हम लोगों ने। क्या क्या देखा? दुधावा, रुद्री, गंगरेल। दुधावा, रुद्री, गंगरेल। धमतरी में महानदी पर 3, दुधावा, रुद्री, गंगरेल। और गंगरेल का ही नाम क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, गंगरेल का ही नाम पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर हुआ है। ये हो गया। फिर हम लोग महानदी पर देखते हैं 6 बराज, 6 बराज देखेंगे। और रुद्री बराज तो हम पहले ही देख लिए। अब अन्य 6 बराज देखेंगे जैसे महानदी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे समोदा बराज। कहाँ? रायपुर। महानदी पर समोदा बराज, रायपुर। महानदी पर समोदा बराज, रायपुर। ठीक, महानदी पर समोदा बराज, रायपुर। महानदी पर जांजगीर चांपा में बराज, शिवरी नारायण, बसंतपुर। महानदी पर जांजगीर चांपा में बराज, शिवरी नारायण और बसंतपुर। महानदी पर जांजगीर चांपा में बराज, शिवरी नारायण और बसंतपुर। महानदी पर शक्ति में बराज 3, मिरौनी, साराडी, कलमा। महानदी पर शक्ति में बराज, मिरौनी, साराडी, कलमा। ठीक, ये हो गया। अब इसकी सहायक नदियों पर चलते हैं, महानदी की सहायक नदियों पर। ठीक, यहां मैं मोटा मोटा गोद दिया हूं तो अगला मैप ले लेता हूं। ये महानदी निकल गई। चलो, नहीं, कलर अलग करना पड़ेगा। अरे इतना मोटा नहीं दे, ये ठीक है। चलिए, सबसे पहले कौन से कलर से लिखूं? ये, अरे यहां से हम लोगों ने एक देखा था नदी, कौन सी? सिलियारी नदी पर आपको क्या मिलेगा? यही है आपका जिसकी बात हो रही थी अभी,
मॉडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली। यहीं पर सिलियारी नदी, ये कौन है? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी पर आपको मिलेगा मॉडम सिल्ली या फिर मुरुम सिल्ली। ये सिलियारी नदी, कौन सी नदी पर? सिलियारी नदी पर, धमतरी सिलियारी नदी। इसका नामकरण भी किया गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। क्लियर है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। मोरम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, मोरम सिल्ली या मुरुम सिल्ली कौन से नदी पर? सिलियारी नदी। कौन से जिले में? धमतरी। ठीक, अच्छा इसके ऊपर चलते हैं तो हमें पता ना ये आती है यहां से, कहां से, कहां से उद्गम है इसका? सोंडूर, सोंडूर है ना? है नवरंगपुर का पठार उड़ीसा से, नवरंगपुर पठार उड़ीसा से। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नदी पहले बता चुका हूं। यहां पर गरियाबंद में ही इस पर एक सोंडूर मिलेगा, सोंडूर बांध। कौन सा? सोंडूर बांध, सोंडूर। फिर हम लोगों ने देखा था यहां से पैरी आई थी, पैरी आकर कहा? मालेगांव के पास राजिम में मिल गई थी, सोंडूर में। पैरी नदी पर गरियाबंद में है बांध, कौन सा? सिकासार। कौन सा? सिकासार, सिकासार परियोजना, सिकासार बांध। ये परियोजना लिख दे, समझ जाना। सिकासार प्रोजेक्ट, सोंडूर, उसका नाम सोंडूर है बस, गरियाबंद में। प्रोजेक्ट और बांध में क्या अंतर होता है रे? अब प्रोजेक्ट है वैसे सिकासार परियोजना। सोंडूर वही है, सोंडूर बस। वो कुछ भी नहीं लिखेगा, कोई कैटेगराइजेशन नहीं करेगा आपसे। सोंडूर बांध, सिकासार परियोजना, सिकासार बांध लिख देगा, ऐसा सब कुछ कर देगा। नहीं, परियोजना लिखो, परियोजना, सिकासार परियोजना। ये पैरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? पैरी नदी पर, गरियाबंद। तो गरियाबंद में दो है? नहीं, सोंडूर भी डैम नहीं होगा, सोंडूर परियोजना होगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं भैया, आपको गरियाबंद में दो है, सोंडूर और सिकासार। सोंडूर और सिकासार, सोंडूर को याद रखने की जरूरत नहीं है, सोंडूर नदी पर। लेकिन सिकासार कहाँ है? पैरी नदी, गरियाबंद। तो सिकासार परियोजना, पैरी नदी, गरियाबंद। सिकासार परियोजना, पैरी नदी, गरियाबंद। सिकासार परियोजना, पैरी नदी, गरियाबंद। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों को एक नदी देखी थी आपने, सूखा, सूखा देखी थी, जो यहां से निकली थी। कौन सा? यहां पर कौन सा पहाड़ फैला हुआ है? गौरागढ़। गौरागढ़ की पहाड़ियों, मलेवा डोंगर से निकली थी। कौन सी? सूखा नदी। और गरियाबंद में आकर महानदी में मिल गई थी। लेकिन ये महासमुंद से एक नदी आई थी जो गरियाबंद में आकर इससे मिल गई थी। कौन सी? सूखा से, कोडार। ये कौन सी नदी है? कोडार। और कोडार नदी पर एक परियोजना महासमुंद में है, जिसको हम बोलते हैं कोडार परियोजना बोलते हैं। लेकिन इसका नाम ये ऐसे नहीं पूछेगा, ये है, इसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। कौन से परियोजना? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। नहीं, महासमुंद पगली है, महासमुंद में कोडार नदी पर। आपसे क्या पूछेगा? कोडार तो नाम लेगा नहीं, फिर क्या पूछेगा? वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? तो कोडार नदी पर। और कहां है? महासमुंद। ठीक, वीर नारायण सिंह परियोजना, कोडार नदी, कहां? महासमुंद। वीर नारायण सिंह परियोजना, कोडार नदी, महासमुंद। अच्छा, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने एक नदी देखी थी, जोंक, सोनबेरक पठार से निकली थी जोंक ना, और गौरागढ़ की पहाड़ियों से प्रवेश की थी। तो जोंक यहां से उड़ीसा से आई, महासमुंद से गुजरी, बलौदा बाजार से गुजरी और जाकर मिल गई। कौन सी नदी है ये? यार मैं इतना मोटा मोटा लिख रहा हूं और नदियों के लिए वही नहीं मिल रहा ना।
पहले नदी बना देता हूँ तब ठीक रहेगा। सिलियारी, सोनबेरग पठार से आई सोंडूर, ये आपकी पैरी, ये आपकी ये सूखा, ये आपकी कोडार है ना, जोंक, जोंक इधर हो गया। फिर आपकी इधर से और जो देखना है अपने को ना महानदी की सहायक नदियों में, एक इधर से आपकी केलो, केलो आएगी बाहर में महादेव पाली में, एक आपकी मांड आएगी सरगुजा से निकलकर सीमा बनाते हुए केला यहाँ रायगढ़ में आकर ये चंद्रपुर में मिलेगी मांड ना, ये में परियोजना नहीं। एक आपकी हस्दो कैमूर पर्वत से आएगी, ऐसे एस बनाते हुए यहाँ बहेगी, इधर आ जाएगी और ये आपकी ये महानदी में मिल जाएगी। क्लियर है? शिवरी नारायण से आगे ये जोंक हो गया और ये पॉइंट क्या है? शिवरी नारायण। और एक नदी जो अपन ये देखे थे यहाँ से आई थी कौन? शिवनाथ, ये इस तरीके से आकर ये शिवरी नारायण में मिल गई जोंक, ये जोंक है। चलो इसको देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए आप, पहले हमने क्या देखा? सिलियारी नदी पर देखा कौन सा? मॉडम सिल्ली। सिलियारी नदी पर क्या देखा? मॉडम, केवल शॉर्ट में लिख दो मॉडम सिल्ली। इसी का नामकरण क्या किया गया? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। यह है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। रेड में करूं? तो लाल में लिखूं? ये लो, यह है आपकी मुरुम सिल्ली या फिर मॉडम सिल्ली भी इसी को बोला जाता है, मॉडम। और इसी का नामकरण कर दिया गया है क्या आपका? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक। उसके बाद सोंडूर में आप देखोगे एक सोंडूर परियोजना, वो यही होगी गरियाबंद में। सोंडूर। फिर आप पैरी नदी पर गरियाबंद में क्या देखा आपने? सिकासार परियोजना। सिकासार परियोजना। फिर आपने कोडार नदी पर देखा क्या? वीर नारायण सिंह परियोजना। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जिसको कोडार परियोजना बोलते हैं। कहाँ? कोडार नदी पर। कौन सी नदी पर? कोडार नदी पर, महासमुंद। फिर ये जोंक देख लो आप, महासमुंद में इस पर दो मिलेगा, एक बलौदा बाजार में और एक यहाँ। ये जो है, जो महासमुंद में जोंक नदी पर, वो है आपकी जोंक व्यपवर्तन परियोजना, जोंक डायवर्शन प्रोजेक्ट, जोंक व्यपवर्तन परियोजना। इसको क्या बोलते हैं अपन? डाइवर्शन, नदी के उसको डाइवर्ट करने के लिए ये परियोजना है। ठीक। और यहां चले जाओ, ये है बलार, ये है बलौदा बाजार, बलार परियोजना, बलौदा बाजार में बलार परियोजना। कौन सी नदी पर? जोंक नदी पर। तो जोंक नदी पर दो दिखेगा आपको, एक जोंक व्यपवर्तन परियोजना कहां मिलेगी? महासमुंद, और बलौदा बाजार में बलार परियोजना। क्लियर है बात? ऊपर आ जाइए, ये है केलो नदी हमारी। केलो नदी पर रायगढ़ में आपको क्या दिखेगा? एक केलो परियोजना। लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि आप तो वैसे ही जान गए। ये पूछेगा आपसे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। इसका नामकरण हो गया है, ये हो गया है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, और इसी को केलो परियोजना बोल देते हैं। केलो नदी पर है ये, रायगढ़ में। ठीक। मांड नदी है ये वाली, और मांड नदी पर अगर आपसे पूछ दिया मांड परियोजना, तो आप याद रखिएगा, आप गलती से वहां मत चल देना। सरगुजा याद आएगा आपको तुरंत, लेकिन रायगढ़ में है मांड, रायगढ़। मांड नदी पर कहाँ? रायगढ़ जिले। ठीक। इधर हस्दो नदी पर आइए तो यहां देखेंगे 1967 में बना हुआ बांगो, कोरबा में कौन सा क्षेत्र? बांगो। और इसका नाम है मिनी माता परियोजना, मिनी माता बांध, मिनी माता। ये मिनी माता बांध बोलेगा आपसे, इसका नामकरण हो गया है मिनी माता बांध।
लेकिन इसका नाम वैसे क्या है, पूरा नाम मिनीमाता हसदो बांगो परियोजना, हसदो बांगो बांध, हसदो बांगो परियोजना, हसदो बांगो, ये बांध है एक, हसदो बांगो परियोजना, मिनीमाता हसदो बांगो। नामकरण हो गया। मिनीमाता कौन है? इस क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पहली महिला सांसद मिनीमाता ना, पहली महिला सांसद, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण। ये ईयर वर ध्यान मत दो, फिर कोई है, खोलो तो, कौन है? लेडीज। फिर और बेचारी लेडी आके समय खा गई ना, हड़बड़ाई हुई थी ना, मैं भी इसलिए इसको बंद कर दिया, चेहरा देख के अरे भाई इतनी हड़बड़ाई और डरी हुई सी लग रही, लेकिन वो तो गुस्से में थी। मुझे लगा कि क्या परेशानी है, और कहा पैसा लेके कोई उसको ठग लिया है, वो इसीलिए दौड़ रही बार बार। चलो कोई बात नहीं, चलो मिनीमाता हसदो बांगो। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। देखो ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ये सबसे ऊंचा बांध है, ये सबसे ऊंचा। और ये जो दिख रहा है ना मॉडर्न, ये एशिया का पहला साइफन बांध है, एशिया का प्रथम साइफन बांध। हाँ, छत्तीसगढ़ का ना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध और एशिया का प्रथम साइफन बांध। ठीक, आइए, ये हो गया इधर आपका मेजर हो गया, और छोटी छोटी चीजें होंगी वो मैं बताऊंगा। अब इधर आ जाओ, शिवनाथ में आ जाओ। शिवनाथ में आ गए तो आप देखेंगे पहले शिवनाथ नदी पर, ये यहां पर शिवनाथ नदी में मोंगरा बराज, कौन सा बराज? यहां है, देखो ये कौन सा है? बोला मानपुर अंबागढ़ चौकी। यहां है आपका मोंगरा बराज, ये है मोंगरा बराज। मैप बनाओगे अच्छे से, मैप नहीं बनाओगे रटोगे तो बहुत समस्या है। मोंगरा बराज, ये है मोंगरा बराज, कहां पर? मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी। आगे चलते हैं, आगे चलते तो हम लोगों ने देखा था एक यार यहां से आती, एक बालोद से एक नदी निकली थी, खरखरा, नांदगांव में जाकर मिली थी। यहां पर है खरखरा बांध, यहां पर है खरखरा बांध, कहां? बालोद जिले में ना। कौन सा बांध? खरखरा बांध, खरखरा बांध, ये आपका खरखरा बांध बालोद में। उसके बाद भानु प्रतापपुर से, आपको पता है भानु प्रतापपुर के उत्तरी ढाल से एक नदी निकली थी, तांदुला, आके दुर्ग में मिली थी। तांदुला नदी, कौन सी नदी है ये? तांदुला नदी। हालांकि उद्गम इसका कांकेर में है, लेकिन इस पर बांध कहां बना है? बालोद में, और इसका नाम भी वही है, तांदुला बांध ना। ईयर वीयर पे कुछ नहीं, क्योंकि ईयर वीयर एक साथ बताऊंगा ना कचरा हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा। बाकी सारी चीजें वो सब ईयर के साथ बताऊंगा। हाँ, बालोद में तांदुला बांध। उसके बाद आप लोगों ने एक नदी सुनी थी, तांदुला की सहायक नदी। कौन सी नदी? तांदुला की सहायक, बालोद में ही। जुहार या जुआरी नदी सुने थे, है ना? जुहार या जुआरी नदी पर एक बांध है, और इसका नाम है गोंदली बांध। गोंदली जानते हो ना, प्याज, गोंदली बांध। जुहार रिवर, तांदुला की ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ जुहार, गोंदली डैम। ठीक, बालोद में ही सब तीनों बांध, बालोद, खरखरा, गोंदली और तांदुला। आ जाइए, आगे बढ़े। शिवनाथ नदी पर यही आपको देखो, अब ये ना एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना होगा। जैसे
धारा परियोजना, सूखा नाला परियोजना और मटिया मोती परियोजना, है ना। और आपकी ये सुरही परियोजना, एक और देखो आप, घुमरिया नाला और सुरही, घुमरिया नाला और सुरही, देखो केवल डॉट बता रहा हूं ना, क्योंकि सुरही नदी तो अपने को पता है, सुरही नदी नांदगांव में आके मिलती है ना यहाँ से, सुरही नदी। तो देखो आप, एक सुरही नदी, एक ऐसा और एक ऐसा, तो इन पर एक देखो कौन सा घुमरिया और ये है एक घुमरिया, घुमरिया परियोजना, और एक है सुरही परियोजना। नहीं नहीं, घुमाना अलग है, घुमरिया परियोजना का नाम घुमाना मिलता है, वो पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता रे, उसका नहीं पता अपने को, सीधा बस घुमरिया, घुमरिया नाला, ये कोई नाला है, घुमरिया नाला परियोजना, और ये सुरही परियोजना, हाँ राजनांदगांव, घुमरिया नाला और सुरही परियोजना राजनांदगांव। और भी मिलेगा आपको, धारा, सूखा नाला, मटिया मोती, और भी राजनांदगांव में देखो, लेकिन अपने को वो नहीं पता है ना एग्जैक्ट। 1 2 3, ये देखो, चले जाओ इधर आओ, ले आओ, कौन कौन से, धारा, बाप रे क्या मार्कर, धारा परियोजना, सूखा नाला परियोजना, सूखा नाला, और मटिया मोती, और मटिया मोती, मटिया मोती परियोजना राजनांदगांव, हाँ सब, घुमरिया नाला, सुरही परियोजना, धारा, सूखा नाला, मटिया मोती। चलिए मटिया मोती, हाँ मटिया मोती, मटिया मिट्टी और मोती। तो चलो आप, अभी तक आप लोगों ने शिवनाथ नदी में क्या देखा भैया, शिवनाथ नदी में शुरुआत के पहले अपन इधर देखे, आप कहाँ, दाहिने साइड में बालोद में देखे अपन, बालोद में क्या क्या देखे, 3 देखे हम लोग, क्या क्या देखे, खरखरा, गोंदली, तांदुला, खरखरा, गोंदली, तांदुला, खरखरा खरखरा नदी पर, तांदुला तांदुला नदी पर, और गोंदली जुहार नदी पर, गोंदली परियोजना जुहार नदी पर। फिर इस तरफ आ गए, इस तरफ आ गए तो हम लोगों ने सबसे पहले शिवनाथ नदी पर है ना, पीली नदी, शिवनाथ नदी पर क्या देखा हम लोगों ने, मोंगरा बराज, कहाँ, मानपुर, मौला, अम्बागढ़, चौकी जिला। उसके बाद हम ऊपर पहुंचे राजनांदगांव, राजनांदगांव में 5 परियोजनाएं हमको देखनी, 5, कौन कौन सी, घुमरिया नाला, सुरही, धारा, सूखा नाला, मटिया मोती। राजनांदगांव में 5 परियोजनाएं कौन कौन सी, घुमरिया नाला, सुरही, अच्छा नाला एक साथ कर लेते ना, सुरही, घुमरिया नाला, सूखा नाला, सुरही, घुमरिया नाला, सूखा नाला, धारा और मटिया मोती, धारा और मटिया मोती। यही शिवनाथ नदी आगे जाएगी तो हमें यहाँ पर 2 और चीज मिलेगी, एक खपरी में एक बना हुआ है, खपरी, खपरी दुर्ग में है, और खपरी और मरोदा टैंक जानते हैं, मरोदा टैंक है ना, तो ये लिख लो आप, खपरी और मरोदा टैंक, यहाँ खपरी, दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर खपरी और मरोदा टैंक, मरोदा टैंक, खपरी और मरोदा टैंक शिवनाथ नदी पर दुर्ग में। कुछ नहीं, बस इतना ही मिलता है, खपरी वो एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं खपरी में, और एक आपका मरोदा टैंक में है, पानी रोकने के लिए, मरोदा टैंक में पानी रोकने के लिए छोटा सा, नहीं मिलता डिटेल इतना, हाँ वही जलाशय, जलाशय खपरी जलाशय, ये है जलाशय है, खपरी और मरोदा टैंक जलाशय, रिजर्वायर, हाँ जलाशय, खपरी जलाशय और मरोदा टैंक जलाशय। जलाशय मतलब पानी स्टोर किया गया है, जैसे एक डैम है ना, कुछ बना दिए, पानी स्टोर हो रहा है ना, एक जगह स्टोर हो रहा है। अपन कई जगह ऐसा होता है कि एक स्ट्रक्चर बना दिए तो पानी लंबे से एरिया में स्टोर हो जाता है, बड़ा सा झील टाइप का बन जाता है, वो जलाशय है। नहीं पगली, कहीं भी पानी, मान लो कोई स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर पूरा पानी स्टोर हो गया बड़े से एरिया में, तो क्या हुआ, उस बांध का जलाशय हो गया। हालांकि ये बड़े बड़े बांध नहीं है, ये केवल पानी स्टोर रखने के लिए वहां पर है, शिवनाथ नदी के पानी को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया और उधर पानी इकट्ठा हो गया, जलाशय, खपरी जलाशय और मरोदा टैंक। ये कहाँ है, दुर्ग में, शिवनाथ नदी पर ही है। ठीक, अब अपन सीधा पहुंचते हैं कहाँ, कबीरधाम। यह है आपका कबीरधाम। कबीरधाम में जब यहाँ पहुंचते हैं तो हम लोग देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 देख लेते हैं। जैसे एक सबसे पहले देख लें सरोदा, ये क्या है, सरोदा, सरोदा बराज। फिर एक दूसरा क्या है, क्षीरपानी, ये क्या है, सरोदा किसमें, सकरी नदी पर ना, लिख लो यहाँ पर, सरोदा किसमें है,
सकरी नदी पर। क्षीर पानी, एक ऐसा क्षीर पानी ना, क्षीर पानी, ये किस पे है? फोंक नदी पर। कौन सी नदी? पता नहीं, लेकिन बस फोंक नदी मिलता, फोंक नदी। फोंक, फोंक मारते हैं ना अपन, फोंक, फोंक मार रहा है। सकरी, सरोदा, फिर है क्षीर पानी, फिर है सरोदा बराज बोलते हैं, सरोदा बराज, क्षीर पानी। हाँ, सब बराज है, एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा ये। है क्षीर, क्षीर पानी रे, है ना। सुतिया पाट, बहर खार, कर्रा नाला। एक है सुतिया पाट, सुतिया पाट, सुतिया पाट। एक है का नाम है बेहर खार, बेहर खार। और एक का नाम है आपका कर्रा नाला, कर्रा नाला, बेहर खार, बेहर खार, और एक है कर्रा नाला। ठीक, एक ऐसे भी पूछ सकता है। और एक और चीज आपसे पूछ सकता है कि क्षीर पानी परियोजना के अंतर्गत ये सब आते हैं, ये चारों। अगर आपसे पूछ दे कि सर क्षीर पानी परियोजना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आप लिखोगे सरोदा आता है सर, सुतिया पाट आता है, बेहर खार आता है और कर्रा नाला। ये लो, ऐसे भी एक प्रश्न। फोंक, 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 FONK, फोंक, FONK, फोंक। ठीक, नहीं नहीं पता, नहीं पता होगा भी तो नहीं पता अपने। सरोदा सकरी पर है, ये याद रखना, सरोदा। ठीक, सरोदा सकरी नदी पर। हाँ, क्षीर परियोजना, परियोजना, एक परियोजना का नाम दिया गया क्षीर पानी परियोजना। क्षीर पानी परियोजना के अंतर्गत कबीर धाम के ये चारों, सरोदा, सुतिया पाट, बेहर खार और कर्रा नाला। फिर आते हैं मुंगेली में। मुंगेली में आप जानते हो कौन सी नदी? मनियारी। ये मनियारी नदी आकर यहां मिल गई। मनियारी नदी पर है खुड़िया रानी, खुड़िया परियोजना, खुड़िया बांध। ऐसे बांध है वैसे ये क्या है? खुड़िया बांध। ये है आपका खुड़िया बांध, खुड़िया। और खुड़िया बांध को नामकरण कर दिया गया राजीव गांधी परियोजना। कौन सी परियोजना? राजीव गांधी। यह है आपका RG, राजीव गांधी परियोजना, राजीव गांधी बांध, खुड़िया, मुंगेली में, मनियारी नदी पर। ठीक, अच्छा, इसकी एक सहायक नदी देखे थे अपन जब पढ़ रहे थे मनियारी की सहायक नदी देख, कौन कौन सी? आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा, घोंगा। इसी पर एक घोंगा नदी पर एक परियोजना है, वो भी यही मुंगेली में ही पड़ेगा, घोंगा परियोजना। घोंगा, घोंगा परियोजना, घोंगा नाला में मुंगेली। घोंगा देखे थे ना सहायक नदी मनियारी की। फिर आ जाइए यहां पर, ये अरपा नदी आई थी आपके खोडल खोंगसा से। अरपा नदी पर है भैंसाझार परियोजना। ये कौन सी परियोजना है? भैंसाझार, भैंसाझार बिलासपुर में। यह है आपका भैंसाझार। अरे साला कैसे मारकर, यह है भैंसाझार, भैंसाझार परियोजना, अरपा नदी पर बिलासपुर में, भैंसाझार। ठीक, और इसकी एक सहायक नदी आप लोगों ने देखी थी, खारंग। खारंग नदी पर है कौन सा? खूटा, खूटा घाट। हाँ, खूटा घाट बांध है ना ये, इसका नाम देखो खूटा घाट, खूटा घाट, खूटा घाट। और इसका नामकरण हो गया संजय गांधी, संजय गांधी, संजय गांधी बांध, खूटा घाट। हाँ, खूटा घाट बांध, उसमें परेशान मत हो, वो ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वो सीधा लोकेशन पूछता है ये कहाँ है, कहाँ है। खूटा घाट बांध। और ये क्या है? संजय गांधी। इसका नामकरण, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राजीव गांधी, संजय गांधी दोनों भाई हैं। RS नाम सुनो, RS, RS, वायरस नहीं, RS। ये मंधे लोगों को पता है, रॉयल स्टाइल। RS देखो, RS राजीव गांधी हालांकि छोटा भाई है। पहले मनियारी नदी आएगा खुड़िया, तो पहले राजीव गांधी के नाम पर, फिर आगे चलोगे खारंग आएगा, और खारंग में खूटा घाट है, वो संजय गांधी के नाम पर।
बड़ा था, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मरा था। मुखर्जी नगर में कंपाउंड घिरा हुआ है, वहां उसका हेलीकॉप्टर का, वो सब चुरा चुरा के ले गया, बस ढांचा से हल्का सा बाकी है। क्लियर है ना? अच्छा टाइम हो गया, नहीं तो मैं अभी रटवा देता इसको। चलो कल स्टार्टिंग में कर लेंगे। रुको सर, रुको रुको बनाएंगे। फोटो खींच ले। नहीं दिखेगा, रुको। अच्छा हाँ, रिवाइज करा के पढ़ेंगे ना आगे। अबे ये चालू ही नहीं हुआ है क्या? अच्छा